राइट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉफिट प्लानिंग। तो कोई भी जो बिजनेस होता है वो रेवेन्यू अर्न करता है अपने गुड्स को मार्केट में सेल करके, राइट। और इन गुड्स को बनाने में, प्रोडक्शन में, इनके डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोडक्शन एक्टिविटीज के एडमिनिस्ट्रेशन में और इंटरेस्ट के पेमेंट करने में वो डिफरेंट टाइप की जो कॉस्ट है वो इनकर करता है, राइट। तो जो रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस होता है टैक्स को चुकाने के बाद, टैक्स भी दे दिया आपने सरकार को, राइट, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट, पीएटी, जो हमने इनकम स्टेटमेंट में देखा था, राइट। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है इन प्रोपोर्शन टू देयर इन्वेस्टमेंट, राइट, और इसी को हम डिविडेंड कहते हैं, राइट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कुछ पोर्शन शेयर होल्डर को देते हैं उस रेशो में जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और इसको हम डिविडेंड कहते हैं। इसके बाद जो कुछ भी रह गया वो एक बार बिजनेस में दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, राइट। तो कोई भी बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगा हुआ है शेयर होल्डर्स का, और उन्होंने कहा है भाई जब मैंने इसमें पैसा लगाया है तो मुझे ये वापस रिटर्न चाहिए, उसके ऊपर चाहिए, ऊपर नहीं मिलेगा तो हाउ विल आई सर्वाइव, राइट। तो एवरी बिजनेस इज फॉर प्रॉफिट। So this is your profit, which is the difference of revenue and cost after paying the tax, जो आपके exactly जेब में आया है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर बैठा है। PBT is not coming to you, PAT comes to you. In PAT you give to the shareholder first and then you reinvest in the business, right? So a firm earns revenue by selling goods and incur cost in the production, distribution of goods, administration of production activities, and interest payment on loan. The difference in revenue and cost after tax payment is called profit after tax. A part of this PAT is shared to the shareholders and remaining is reinvested in the business, right? ठीक है। प्रॉफिट प्लानिंग क्यों की जाती है? वाई प्रॉफिट प्लानिंग इज नीडेड? जैसा मैंने आपको बताया कि हर बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के लिए किया जाता है, राइट। तो प्रॉफिट प्लानिंग का मतलब है कि हम प्रिडिक्ट करते हैं, एक बिजनेसमैन प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में उसे कितना प्रॉफिट होगा, राइट। ये प्रोडिक्शन इस आधार पर होता है कि फ्यूचर में उसकी कितनी रेवेन्यू होगी और फ्यूचर में वो कितना कॉस्ट को इनकर करेगा, राइट। तो वो इसकी भी फोरकास्टिंग करेगा। He will forecast the revenue, what will be the revenue in the future, and he will forecast the cost, what will be the cost in the future, right? तो इस forecasting करने के लिए वो past का जो डेटा होता है उसकी हेल्प लेता है। रेवेन्यू के लिए जो पास्ट सेल्स डेटा होता है उससे प्रिडिक्ट करता है, उससे फोरकास्ट करता है कि फ्यूचर में इतनी रेवेन्यू हो सकती है। और कॉस्ट के लिए भी जो पास्ट का कॉस्ट डेटा होता है उससे वो प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में इतनी कॉस्ट लगेगी, राइट। तो जब वो प्रिडिक्शन कर लेता है कि इतनी रेवेन्यू होगी और इतनी कॉस्ट लगेगी, तो उसके आधार पे वो फ्यूचर में एक प्रॉफिट को प्रिडिक्ट कर पाता है, फोरकास्ट कर पाता है कि भविष्य में इतना प्रॉफिट उसे मिलेगा, राइट। जब वो इसको प्रिडिक्ट कर लेता है तब वो इसको बढ़ाने की कोशिश करता है। अभी उसने सिर्फ प्रोडिक्शन किया है, देन ही विल ट्राई टू इंक्रीज दिस प्रॉफिट, और प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए वो दोनों ऑप्शंस को साथ साथ लगाता है। रेवेन्यू कैसे बढ़ाई जाए और कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, राइट। तो रेवेन्यू को बढ़ाकर और कॉस्ट को कम करके वो प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश करता है फ्यूचर में। तो ये जो स्टेप्स हैं, रेवेन्यू को बढ़ाना और कॉस्ट को कम करना, ये वो आज लेता है भविष्य के लिए, राइट। तो इसी को हम प्रॉफिट प्लानिंग कहते हैं। तो प्रॉफिट प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर में प्रॉफिट को प्रिडिक्ट करना। उसके लिए हम पहले सेल्स को प्रिडिक्ट करते हैं, फिर कॉस्ट को प्रिडिक्ट करते हैं। सेल्स और कॉस्ट का प्रिडिक्शन हम पास्ट डेटा के बेसिस पर करते हैं। प्रॉफिट प्रिडिक्ट करने के बाद हम प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, राइट। उसके इंक्रीज करने के लिए हम
रेवेन्यू को इंक्रीज करते हैं और कॉस्ट को कम करते हैं आज। तो ये सारे हमारे प्रॉफिट प्लानिंग का पार्ट होते हैं, राइट। हाउ टू इंक्रीज रेवेन्यू, हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट, forecasting the future revenue, forecasting the future cost, and thus forecasting the future profit, right? Thereafter, trying to increase the profit by reducing the cost and increasing the revenue. Clear? So all these steps are profit planning. So profit planning is recording the past sales and cost data to forecast future sales and cost in order to predict future profit. Based on that prediction, a firm try to increase its profit by increasing revenue, reducing cost and monitoring the cash flow, right? तो इसमें एक एस्पेक्ट ये भी होती है कि जो पैसा है, राइट, उसको भी मॉनिटर किया जाता है। तो ये आज जो ये 3 कार्रवाइयां हैं, ये प्रॉफिट प्लानिंग का ही पार्ट होती हैं। क्या? रेवेन्यू को बढ़ाना, कॉस्ट को कम करना और कैश फ्लो को मॉनिटर करना, राइट। ये हम सेकेंड स्टेज में करते हैं। फर्स्ट स्टेज में है प्रॉफिट को प्रिडिक्ट करना। उसके लिए क्या करते हैं? रेवेन्यू और कॉस्ट को प्रिडिक्ट करते हैं। वो कैसे होती है? पास्ट डेटा के आधार पे। क्लियर हो गया? तो ऑल दीज स्टेप्स इज प्रॉफिट प्लानिंग। यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 स्टेजेस। फर्स्ट इज टू प्रिडिक्ट प्रॉफिट एंड सेकेंड स्टेप इज टू इंक्रीज दिस प्रॉफिट टुडे, राइट, आज।